भाभी, छोटी गुड़िया, भाभी, छोटी गुड़िया। तारा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम बिल्कुल भी सॉरी नहीं। मैं सच में सॉरी हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। तुम्हें भैया पे भरोसा नहीं है ना, क्योंकि वो दूसरों से अलग है। नहीं है ना भरोसा? छोटी गुड़िया, तुम रो क्यों रही हो? तुम भैया से प्यार करती हो ना, तो फिर तुम उन पे भरोसा क्यों नहीं करती? कैसे समझाऊं मैं तुम्हें कि सच मेरे लिए उतना ज़रूरी नहीं जितना एक बीवी के लिए है। मैं इस दिल और दिमाग की जंग में अपने दिल की सुनना चाहती हूँ। मेरा दिल कहता है एकांश कोई गलत काम नहीं कर सकते, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे एकांश के खिलाफ क्यों करने की कोशिश कर रही हैं? महक को रोकना ही होगा। मैं नहीं चाहता कि पलक को ढूंढते ढूंढते वो मेरी पूरी इश्क की बाजी पलट दे। तुम जितना दूर रहोगी उतना सेफ रहोगी। तुमने उसका चेहरा देखा था? नहीं, बताओ ना, क्या वो पलक थी? कुछ नहीं बताओगी। मैंने कुछ नहीं। अच्छा, ओके। तुम आराम करो। तुम्हें डांस पसंद है? डांस? हाँ, मुझे डांस बहुत पसंद है। पता है छोटी गुड़िया, बड़ी गुड़िया को भी ना डांस बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है। डांस बहुत पसंद है। अच्छा, एक काम करो, अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ, ठीक है? अब पलक का सच पता लगाना मेरी ज़रूरत नहीं, बल्कि जिद है। कोई मदद करे या ना करे, मैं इस राज को जान के रहूंगी। डांस? हाँ माँ, ये जो कुछ भी हो रहा है उस माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए हमें रिसेप्शन पर डांस जरूर रखना चाहिए। और तारा को भी डांस बहुत पसंद है। महक, तुम हमेशा तारा के कंधे पर बंदूक रख के गोली क्यों चलाती हो? और वैसे भी तुमने अब तक सबको कम नचाया है जो और नचाना चाहती हूँ। तिशा, अब तक जो कुछ भी हुआ है, देखा जाए तो उसमें सबसे ज्यादा मैंने ही झेला। ये गलत है। आप सब लोग खामखा महक के पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी तारा के बारे में सोच रही है, कितनी अच्छी बात है। और ये डांस में क्या प्रॉब्लम है? मैं सिखाऊंगा आप लोगों को डांस। सर, मुझे सब कुछ ठीक करने का एक मौका दीजिए। ठीक है, ये मौका अच्छा है सेलिब्रेट करने के लिए। इसी बहाने मैं उस इंसान का जला हुआ हाथ देख पाऊंगा। तो बस ठीक है, आज रात 8 बजे से आप सब लोगों की प्रैक्टिस शुरू। और आप लोगों का कोच रहूंगा मैं और होस्ट भी मैं। अच्छी बात है, एकांश तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दे रहा है, पर ध्यान रहे इस मौके को गंवाना मत। हमें भी खुशियां मनानी है, हमारे घर पर लक्ष्मी आई है। बस इस बार अपने अविश्वास और अनचाही जिज्ञासा से हमारी खुशियों को कुचलना मत।
कहाँ रह गया? एक्साइटेड? भाभी आप पहले इधर आइए। एकांश, जब तक सब लोग आ रहे हैं तो तब तक तुम लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। हो सकता है वो हमारे घर का ही कोई भेदी हो। इसी बहाने में उसका हाथ देख पाऊंगा। पलक की ओर ये मेरा पहला कदम है। सॉरी सॉरी, पर मुझे ये करना होगा। मेरी तू ही सजा है, ये दर्द भी तू और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाजी इश्क की 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 बाजी वाह एकांश, क्या परफॉर्म किया है यार तुमने। अब एक काम करो, तुम सबको सिखा दो, क्योंकि सीख गए हो ना। मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? रानी के पास डांस करने जा रहा हूँ ना। इस कपल डांस में मैं क्या करूंगी? इस महक ने मुझसे मेरा पार्टनर छीन लिया। जितनी तेजी से ये महक भाग रही है ना, मुझे यकीन है उतनी जल्द ये खाई में गिरेगी। रानी, डांस। ठीक है, तब मैं जैसे मूव्स करूंगा आप सबको फॉलो करना है। तुम डांस नहीं कर रही त्रिशा? सुनीता आंटी, क्या करो, आपने मेरे पार्टनर को किसी और के हवाले कर दिया। वैसे महक बोल रही थी कि ये सब सेलिब्रेशंस तारा के लिए हो रहा है, पर तारा तो दिखाई नहीं दे रही। अभी यहाँ क्या करेगी तारा? वो सीधा फंक्शन में आएगी। उसे डांस देखना पसंद है, करना नहीं। आपको त्रिशा के साथ डांस करना है? अगर तुम्हारी परमिशन हो तो। बिल्कुल, आपके लिए तो जान भी हाजिर। त्रिशा आओ, तुम भी थोड़ी देर एकांश के साथ डांस करिए। वाओ, रियली? थैंक गॉड महक, तुमने एकांश को कुछ देर के लिए छोड़ा तो सही। मुझे माफ कीजिएगा सर, वैसे तो ये धोखा है, पर इस घर में चीजें इतनी अलग हैं कि इस वक्त ये धोखा भी मेरी मजबूरी है। मेरा मकसद त्रिशा के साथ डांस करने का कुछ और ही है। किसके हाथ में है इंजरी?
हेलो। हाँ पुचकी, आज तेरी ब्लैक एंड व्हाइट कोडिंग की इंपॉर्टेंस समझ आई यार। तुझे मेरा एक काम करना होगा। क्या बोलना डार्लिंग? मुझे एक नंबर की लाइव लोकेशन चाहिए। पर वो तो तभी पता लगेगा ना जब उस फोन का जीपीएस ऑन होगा। अच्छा चल तू नंबर लिख। 85। ये तो किसी दिल्ली में वसंत कुंज के किसी आशीर्वाद बंगलो का एड्रेस है। ये तो इसी घर का एड्रेस है। ऐसा कैसे हो सकता है? तू एक बार फिर चेक कर। एक सेकंड रुक, मैं जूम करके देखती हूँ। हाँ ये वही का लोकेशन है। अच्छा तो एक काम कर, तू मेरा नंबर भी ट्रेस कर और बता कि वो नंबर मेरे नंबर से कितना दूर है। ठीक है। हाँ ये तेरे से 35 से 40 मीटर दूर पे दिखा रहा है। अच्छा सुन, मैं यहाँ से निकल रही हूँ, तो मुझे बताती रहना कि मुझे किस तरफ जाना है, ठीक है? ठीक है। एक सेकंड, तू आगे चलेगी, आगे चलेगी। रुक 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 रुक, पीछे आ, पीछे आ। हाँ परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। यहां से फोन तेरे से 25 मीटर दूर है। चलती जा। चाची, आप मेरे साथ आएंगे? क्या हुआ एका? ये आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ मैं? क्या बोल रहे हो तुम? आप अपने परिवार के खिलाफ क्यों जा रही हैं? महक को वो सारी चीजें क्यों बता रही हैं जो मैंने मना किया है बताने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी बोल रहे हो तुम। चाची, लाल जोड़े में आप थी क्या? क्या हुआ मीना? एकांश क्या बोल रहा है? एकांश को शक है कि वो लाल जोड़े वाली मैं हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर मैं बकवास कर रहा हूं तो फिर चाची के हाथ में ये पट्टी किस चीज की है? यहां से 10 मीटर। 9 8 7 6 5। बस तू एकदम नजदीक है। हाँ रुक, बस फोन वहीं पे है। अच्छा तो रुक, मैं उस नंबर पे कॉल करती हूँ। महक, नहीं हटाएगी मीना पट्टी। और तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? इस परिवार का, इस पूरे बिजनेस का असली हकदार मैं हूं। उसके बावजूद भी मैंने तुझे जिम्मेदारी दी संभालने के लिए, ये दिन देखने के लिए। चाची पट्टी हटाइए। भाभी ने तुझे इतना सिर पे चढ़ा रखा है कि तू सबको अपना नौकर समझने लगा, लेकिन हम तेरे नौकर नहीं हैं। मीना जाओ यहां से।
आप जानते हैं कि मैं अपने दुश्मनों को सफाई का मौका नहीं देता, लेकिन आप परिवार वाले हैं इसलिए मैं आपसे बात भी कर रहा हूं। क्या दिक्कत है चाची जी? पट्टी खोल के एकांश को दिखा दीजिए ना। तुम तो चुप ही रहो। दिखा देती हूँ मैं। मुझे क्यों फोन कर रही हो तुम? माँ वो ये नंबर तो सर के फोन में पलक के नाम से सेव था। मेरा फोन है ये। पलक जाने से पहले अपना फोन यहीं छोड़ गई थी, तब से मैं यूज कर रही हूँ इसे। पलक का फोन। माँ मुझे उसकी कोई निशानी नहीं रखनी अपने पास। बेटा मेरी एक बात सुन, तू उस फोन को भले ही फेंक दे, लेकिन इस कनेक्शन को ऑन रहने दे, आगे काम आएगा। महक, मेरे मना करने के बाद भी तुमने छानबीन करना बंद नहीं किया? माँ मैं ये सब जान के नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये सब करना चाहती भी नहीं, लेकिन क्या करूं, मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। माँ हमेशा कहती है कि जब भी किसी सवाल का जवाब ना मिले तो माँ से पूछ लो, उनके पास हर परेशानी का हल होता है। आप मेरी माँ जैसी, आप ही मुझे बता दीजिए कि अब भी ऐसा कुछ है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं। आप जो बोलेंगी मैं मान लूंगी। एकांश ने तुम्हें जितना बताया है वो सच है, उससे ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अब छानबीन करना बंद करो और जाओ डांस की प्रैक्टिस करो। तुम्हारी सिर्फ माँ जैसी हूं, लेकिन एकांश की माँ हूं, और मेरे लिए मेरे एकांश की बाजी सबसे ज्यादा मायने रखती है। पलक का सच तो तब तक तुम्हारे सामने नहीं आएगा जब तक तुम्हें यहाँ लाने का हमारा मकसद पूरा ना हो। आज तो तूने हाथ पार कर दिए एकांश। मैं तुझे अपने बेटे जैसा समझता था, लेकिन आज तूने अपने और पराये में फर्क कर दिया। चाची अगर बिना बहस के अपनी पट्टी खोल देती तो फिर ये बहस ही नहीं होती। बात बहस की नहीं है एकांश, बात तुम्हारे बर्ताव की है। तुमने भी अपने बाप की तरह हमें तुम्हारा नौकर समझ के रखा है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हारे नौकर नहीं है, हम पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अगर चाची वो लाल जोड़े वाली शख्स नहीं है तो कौन है? और महक कहाँ है? एक बार मेरा बेटा वापस आ जाए फिर इस एकांश का जरूर कुछ करेंगे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जब भी सच के करीब पहुंचती हूँ तो सच का चेहरा क्यों बदल जाता है? वाह, आपने महक को देखा? हाँ, अभी कुछ देर पहले मिली थी मैं। तेरा फोन कहाँ है एकांश? फोन महक के पास था। तू कब
से इतना लापरवाह हो गया है? मैं जितनी भोली दिखती है ना उतनी है नहीं। पलक का नंबर मिल गया उसे तेरे फोन से। I'm sorry. कितनी देर पहले मिली थी आप उससे? अभी 10 मिनट पहले। ये तो किसी की अस्थियां हैं।